धावनगढ़ में घट रही घटनाओं और अपने घर में हो रहे हादसों से परेशान वीर अंधेरी घनी रात में छत के एक कोने में खड़ा दूर आसमान में चांद तारों को देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। बहुत परेशान था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अपने कंधे पर किसी का स्पर्श पाकर वीर चौंक गया। उसने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया कि उसके पीछे रोशनी खड़ी थी। रोशनी भी दुखी और परेशान लग रही थी। रोशनी को देखकर वीर हैरान रह गया और वह बोला, रोशनी, इस समय रात को तुम यहाँ? तब रोशनी बोली, हाँ मैं यहाँ कुंवर सा। रोशनी तो हर पल हर वक्त थारे साथ रहवे है, एक परछाई बनकर। जिस तरह अंधेरे में इंसान को परछाई दिखाई ना देवे है, लेकिन परछाई इंसान का कभी साथ ना छोड़े है, चाहे वो अंधेरा हो या उजाला, उसी तरह मैं भी हमेशा हर पल हर वक्त थारे परछाई बनकर थारे साथ रहे हूँ, चाहे किसी और को और थारे को दिखाई ना दूं। यह सुनकर वीर बोला, मतलब? तब रोशनी बोली, कुंवर सा, हमारे को पता है कि ते कितने परेशान हो। जितने परेशान थे हो उतनी ही दुखी मैं भी हूँ। यह सुनकर वीर बोला, लेकिन रोशनी, मैं कुछ उसकी बात बीच में ही काटते हुए रोशनी बोली, म्हारे को पता है कुंवर सा, थे यही सोच रहे हो ना कि मैं इस वक्त यहाँ कैसे आ गई। उस दिन शहर में भी आधी रात को थारे पास पहुंच गई कि थारे विवाह के मंडप में भी पहुंच गई। आखिर मैं जगह जगह थारे साथ कैसे चल जाऊं। तो कुंवर सा, हमारे ने कहा था ना कि मैं थारी परछाई हूँ और परछाई कभी भी पीछा ना नहीं छोड़ी है। यह सुनकर वीर बोला, रोशनी तुम क्या कह रही हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब रोशनी बोली, कुंवर सा, आज मैं घुमा फिरा कर बात करने ना करूंगी। अगर मैं जितनी देर करूंगी उतनी ही बुरा होगा। फिर रोशनी उदास स्वर में बोली, कुंवर सा, एक दिन हमारे थे थारे से बोला था ना कि बगत आने पर थारे को सब बात पता चल जावेगी। तो कुंवर सा, वह बखत आ गया। आज थारे को सारी असलियत पता चल जावेगी। जिसने थे अनजान हो, सारा धावनगढ़ अनजान है। कुंवर सा, अगर थारे को असलियत है जाननी है तो चलो हमारे साथ। यह सुनकर वीर बोला, लेकिन कहाँ रोशनी? तब वीर रोशनी को बोली, कुंवर सा, धावनगढ़ में जो कुछ भी हो रहा है, हवेली में जो भी घटनाएं घट रही है, उनके पीछे कौन है, यह थारे को पता लगाना है ना। तो चलो, आज मैं थारे सामने सब असलियत आ जावेगी। कुंवर सा, जितने दुखी थे हो यह सब कुछ देख कर उतनी ही दुखी मैं भी हूँ। यह कहते हुए रोशनी उदास हो गई और बोली, कुंवर सा, हमारे साथ चलो। हमारे को पता है कुंवर सा, ये वक्त थारे दिमाग में क्या चल रहा होगा। बहुत सारे सवाल हो गए, लेकिन धीरे धीरे सारे हर सवाल का थारे को जवाब मिल जाएगा। लेकिन ये वक्त थारे को सारा सच जानना चाहिए। सारा सच थारे धावनगढ़ के सबके सामने आना चाहिए, जो बरसों से छुपा हुआ है। अब चलो कुंवर सा। यह सुनकर वीर बोला, ठीक है रोशनी, चलो। यह सुनकर रोशनी आगे आगे चल दी और वीर उसके पीछे पीछे चल दिया। हवेली की छत से उतरकर रोशनी हवेली के पिछवाड़े में बने एक स्टोर रूम की तरफ गई। वीर भी रोशनी के पीछे पीछे स्टोर रूम में तरफ गया। उसके पहले वीर उस स्टोर रूम में नहीं गया था। वीर क्या, शायद हवेली का कोई भी सदस्य उस स्टोर रूम में कभी जाता ही नहीं था, क्योंकि दादीसा ने ही उस स्टोर रूम को हमेशा के लिए बंद करवा दिया था। कोई भी उसमें आता जाता नहीं था। उसके दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। जैसे ही रोशनी उस दरवाजे के पास पहुंची तो वीर ने देखा कि उस दरवाजे का ताला खुला हुआ था। ताले को खुला देखकर वीर सोचने लगा कि इसका ताला किसने खोला होगा। तब रोशनी ने एक धक्का देकर उस स्टोर रूम के दरवाजे को खोल दिया और उसके अंदर चल दी। फिर वीर भी उसके पीछे पीछे चल गया। फिर स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। स्टोर रूम में काफी अंधेरा था, लेकिन कोने में एक मशाल जल रही थी, जिसमें स्टोर रूम में थोड़ा बहुत उजाला हो रहा था। स्टोर रूम में बहुत सारा पुराना सामान पड़ा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से स्टोर रूम के बंद होने के कारण उसकी सफाई नहीं हो पाई है। कोई वीर को उसमें घुटन सी महसूस हो रही थी। तभी रोशनी स्टोर रूम के कोने में रखी एक भारी विशाल शिला के सामने जाकर रुक गई और वीर से बोली, आओ कुंवर सा। वीर भी उस शिला को देखकर हैरान हो गया और वह रोशनी के पास पहुंच गया। तब रोशनी ने दीवार में लगे एक चक्कर की तरफ इशारा करते हुए कहा, कुंवर सा, थे इस चक्कर को दाएं तरफ फेरो। यह चक्कर बिना कोई सवाल जवाब किए वीर ने वह चक्कर दाएं तरफ फेरा तो चक्कर आसानी से दाएं तरफ फिर गया और उसके फिरते ही वह शिला अपनी जगह से एक तरफ खिसक गई और उसके अंदर जाने से एक बड़ा सा द्वार खुल गया। वीर ने देखा
कि शिला के हटते ही वहां जो द्वार खुला था उससे अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। वीर ने अंदाजा लगा लिया कि सीढ़ियों से नीचे एक तहखाना छुपा हुआ है, लेकिन वीर यह सोचकर बहुत हैरान और परेशान था कि इससे पहले तो उसने कभी भी इस तहखाने को देखा ही नहीं, तो दूर इसके बारे में किसी के मुंह से सुना तक नहीं था। तो उसे तो पता भी नहीं था कि उसके घर में एक तहखाना भी छुपा हुआ है। वीर ने देखा कि तहखाने में से धीमी सी रोशनी बाहर आ रही थी। अब तो वीर और भी हैरान और परेशान हो गया कि भला इस तहखाने में यह रोशनी कैसे। उसे सोच में डूबे देखकर रोशनी बोली, कुंवर चला हमारे साथ। यह कहकर रोशनी सीढ़ियां उतरने लगी तो वही वीर भी उसे पीछे पीछे सीढ़ियां उतरने लगा। कुछ ही देर में वीर रोशनी के साथ सीढ़ियों से उतरकर एक कर विशाल तहखाने तक पहुंच ही गया था। तो आगे रोशनी को क्या दिखाई पड़ता है, तो देखते हैं। रोशनी के साथ जैसे ही उस तहखाने में पहुंचा तो रोशनी ने सीढ़ियों के बगल में दीवार पर लगे एक चक्कर की तरफ इशारा किया। वो वैसा ही चक्कर था जो ऊपर शिला हटाने के लिए फिराया था। रोशनी ने उस चक्कर की तरफ इशारा करके कहा, कुबरसा, इसे भी बिल्कुल वैसे ही घुमाना जैसे तुमने ऊपर घुमाया था। इसे घुमाने से वह शिला वापस अपने स्थान पर आ जाएगी। यह सुनकर वीर ने उस चक्र को ऐसे ही घुमाया। यह सुनकर वीर बोला, रोशनी, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है कि आज तक मुझे इस तहखाने के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। आज तक किसी के मुंह से मैंने इसके बारे में एक शब्द तक नहीं सुना था, और आज तक मैं जानता हूँ हवेली में भी इसके बारे में किसी को पता नहीं होगा कि हमारे घर में एक विशाल तहखाना छुपा हुआ है। रोशनी, हमारे ही घर में छुपे तहखाने के बारे में पता नहीं था, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता है। यह सुनकर रोशनी ने वीर की तरफ देखा और कहा, कुबरसा, मैंने थारे से कहा था ना कि थारे को हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बस कुछ देर की बात है और थारे को हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब चलो हमारे साथ। यह कहकर रोशनी चल दी। तब वीर भी उसके पीछे पीछे चल दिया। तहखाना काफी विशाल था। ऐसा लगता था जैसे पुराने जमाने में कैदियों को कठोर सजा देने के लिए उसमें ही बंदी बनाया गया था, और कभी मुसीबत के समय अनाज और आदि रखने के काम भी आता था। कुछ दूरी चलने के बाद रोशनी एक दीवार के सामने जाकर खड़ी हो गई। उस दीवार के ऊपर की तरफ एक अजीबोगरीब मूर्ति लगी हुई थी। रोशनी वीर की तरफ देखते हुए बोली, कुंवरसा, अब एक बार इस मूर्ति को दो तरफ और दाई और दो तरफ बाई और घुमाओ। रोशनी के इतना कहते ही रोशनी के कहे अनुसार उस मूर्ति को दो तरफ दाई और दो तरफ बाई और घुमाया। वीर यह देखकर हैरान रह गया कि उस मूर्ति के इस तरह घूम आते ही वह दीवार सामने से हट गई और एक अंधेरे सा दरवाजा नजर आने लगा। रोशनी उस दरवाजे के अंदर घुस गई और वीर से बोली, आओ कुंवरसा। वीर भी बिना देरी किए उसके पीछे वहां गया। दरवाजा किसी गुफा का था या अंधेरा था, लेकिन जगह जगह जल रही मसाल से धीमी धीमी रोशनी भी हो रही थी। तभी रोशनी ने भीतर भी अजीबोगरीब लगी एक मूर्ति के बारे में उसी तरह घुमाने के लिए कहा। जैसे ही उसने बाहर घुमाया था, उस मूर्ति को घुमाते ही गुफा का दरवाजा बंद हो गया। अब रोशनी आगे चल रही थी तो वीर उसके पीछे चल रहा था। वो गुफा बड़ी भयानक डरावनी सी, उसमें जगह जगह चमगादड़ लटक रहे थे। लगभग 10 मिनट चलने के बाद वीर ने देखा उस गुफा के जगह जगह कंकाल पड़े हुए थे। एक तरफ जानवरों के कंकालों का ढेर था, वही दूसरी तरफ इंसानों के कंकालों का। कुछ ही दूरी पर वीर और रोशनी को एक तेज रोशनी की चमकती नजर आई। तब रोशनी बोली, कुंवरसा, सावधानी से हमारे साथ आओ। यह सुनकर वीर भी और दबे पाँव से कदमों से रोशनी की तरफ गया। कुछ ही दूरी पर एक बड़ी भयानक अजीबोगरीब विशालकाय मूर्ति लगी हुई थी, जिसके दो दांत आगे की तरफ निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह पर खून लगा हुआ हो। बड़ी ही डरावनी आंखें थी उस मूर्ति की। वे डरावनी आंखें चमक रही थी और उसमें से ही हरे रंग की रोशनी बाहर निकल रही थी। वीर यह देखकर परेशान हो गया कि आखिर यह क्या है। तब रोशनी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और बड़े से खंबे की ओट में उसे ले गई। फिर धीमे शब्दों में बोली, कुंवरसा, यह शैतान की मूर्ति है। यह सुनते ही वीर हैरान हो गया कि शैतान की मूर्ति। तब रोशनी बोली, हाँ कुंवरसा,
तभी वीर ने सुना कि कोई उस मूर्ति के आगे बैठकर अजीबोगरीब आह्वान कर रहा था। तब रोशनी बोली, कुबरसा, यह शैतान की मूर्ति है और आज थारे को पता चल जाएगा कि थारे अपने में से ही कौन शैतान का आह्वान कर रहा था और पूरे गांव पर हवेली में घट रही घटनाओं के पीछे कौन है। यह कहकर रोशनी ने उस मूर्ति के आगे बैठे व्यक्ति की तरफ इशारा किया, जो आंखें बंद कर कर उनकी तरफ पीट कर जोर जोर से उस शैतान का आह्वान कर रहा था। उसके एक हाथ में एक मासूम बच्चे का सिर था, न दूसरे हाथ में उसका धड़ था जिससे खून टपक रहा था। यह देखकर वीर का तो जैसे कलेजा ही बाहर आ गया था। उसने इतना गुस्सा आ रहा था कि वह अभी जाकर शैतान की पुजारी को ऐसी सजा दे कि उसकी रूह कांप उठे। मासूम बच्चों की लाश देखकर उसका दिल भर आया था। वही पड़ रही मासूम बच्चों की लाश नजर कंकाल पड़े हुए थे, जिनका सर और धड़ अलग था। वीर ने जैसे ही शैतान का आह्वान करने वाले व्यक्ति के चेहरे की तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि वह जो कुछ देख रहा है वह सच है या कोई सपना। वह गिरने ही वाला था, लेकिन रोशनी ने उसे संभाल लिया। तब रोशनी बोली, कुबरसा, हमारे को पता है सब कुछ देखकर थारे को कितना दुख पहुंचा होगा, लेकिन यह हकीकत है। आज तक हवेली और धावनगढ़ में जो भी हो रहा था उन सब के पीछे यही है। इसकी वजह से ही यह सब कुछ हो रहा है। अपने शैतान के सामने महासिद्धि हासिल करने के लिए और अपना एकमात्र मकसद हासिल करने के लिए इसने ना जाने इसमें कितने मासूम बच्चों की बलि दी है। यही नहीं, इसका मकसद कुछ और भी है। लेकिन वीर तो बस एक टक उस व्यक्ति को ही देखे जा रहा था। तब रोशनी बोली, कुबरसा, हमारे को पता है कि जब अचानक ऐसे किसी की हकीकत मालूम पड़े तो कितना दर्द होवे है। आज तक थारे ने इसी किसी अलग रूप में ही देखा था और आज इसकी असलियत थारे सामने है तो थारे को घना दुख पहुंचा है। वीर का मन किया कि वह दौड़कर उस व्यक्ति के पास जाए और उससे पूछे कि यह हकीकत है, लेकिन रोशनी ने इशारों से उसे जाने के लिए मना कर दिया। वीर एकटक देखे ही जा रहा था। वही शैतान का आह्वान कर रहा वो व्यक्ति अपनी साधना में पूरी तरह मनन था। लगभग 5 मिनटों तक उसकी अजीबोगरीब शैतान का आह्वान आराधना देखकर रोशनी वीर से बोली, कुबरसा, चलो यहाँ से, वरना थारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन वीर तो जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हुआ होता है। देखकर रोशनी ने वीर का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वापस ले आई। जब जल्दी जल्दी उसने उसको गुफा से बाहर लेकर आई और वीर से वापस उस गुफा का दरवाजा बंद करवाकर सीढ़ियों से चढ़कर गोदाम में आ गई और वीर को वैसे ही उसको उस शिला को वापस अपनी जगह पर रखकर वीर को लेकर गोदाम में आकर गोदाम का दरवाजा पहले की तरह ही बंद कर दिया और वीर को सीधे हवेली की छत पर लेकर आ गई। वीर ने जो कुछ देखा था उसके लिए तो वो बहुत जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। वह किसी पुतले की भांति रोशनी के पीछे पीछे चल रहा था और किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। रोशनी उसे सीधे ही हवेली की छत पर लेकर आ गई। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ और लाइक शेयर करते रहिए। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। वीर ने उस गुफा में किसको देखा है, वीर इतना हैरान क्यों है, उस शैतान का आह्वान कौन कर रहा है, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।